वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। 1 साल हो गया, हाँ जी 1 साल हो गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मखलूत हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठाए हुए, और आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ट्विटर पर महाज संभाला और फिर उन्होंने उन मुख्तलिफ चैलेंजेस का जिक्र किया जो इस 1 साल में उनको और उनकी हुकूमत को दरपेश रहे और किस तरीके से वो उनसे नबरदाज़मा जो हैं वो होते रहे हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट जो उनके आते ही पेशगोइयाँ शुरू हो गई थी, बल्कि उनके आने से पहले कि किस तरीके से हुकूमत संभाली जाएगी, क्योंकि मुल्क तो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, तो वो तमाम गलत साबित हुई हैं। बुखारी साहब, चैलेंजेस का जिक्र किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि उनकी हुकूमत को कितने बड़े बड़े थे और फिर किस तरीके से वो उनसे नबरदाज़मा जो हैं वो होते रहे। पहली बात तो यह है कि मुझे हैरत है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्विटर का सहारा लिया बजाय इसके कि पार्लियामेंट में तकरीर कर देते, कौम से खिताब कर देते। साल पूरा हुआ था तो अपनी अचीवमेंट तो गिनवाई जा सकती है ना। बहरहाल ये उनकी मर्जी है, उनके पास टाइम शायद ज़्यादा था। आज बैठ के उन्होंने कहा कि ट्विटर खेलते हैं। अब उनके जो दावे हैं पहले उसका थोड़ा सा अहाता कर लेते हैं हम कि वो 2-3 चीज़ें उनकी सही हैं जो उन्होंने कही हैं। ये मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला था तो पीटीआई की लीडरशिप ने और ख़ास तौर से खान साहब ने ये कहा था कि इनसे ये हुकूमत 1 महीना नहीं चलेगी, इसलिए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है और ये नहीं चला पाएंगे, ना संभाल पाएंगे इसको। याद है ना आपको भी? तो अच्छा, एक तो एक वो साल पूरा हो गया, और एक और बात जो बड़े वसूख से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कही है और मैं उसको इंडोर्स किए बगैर नहीं रह सकता कि जिस शदीद ख्वाहिश के साथ उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की कोशिशें की थी और जिस तरीके के दावे किए थे वो भी शायद पूरे नहीं हुए। अगर आपको याद हो अच्छी तरह से कि 3 वज़राए खाना जो शौकत तरीन साहब और 2 एक KPK के और पंजाब के, उन्होंने ख़त लिख मारा था एक IMF को कि उन्होंने पैसे ना देना। ये भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा था। तो इस हद तक तो वो इस हुकूमत का बेड़ा गर्क करने के लिए गए थे। अगर आप रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ आपको, अपने पास से कुछ नहीं कर रहा। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब बहुत सी तकलीफ़ों के बाद, बहुत सी डिफ़िकल्ट और सेंसिटिव यानी इराज से गुजरने के बाद अब एक उम्मीद पैदा हो चली है कि ये माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कैसे? हमने भरोसा किया था 3 मुल्कों के ऊपर, एक चाइना, एक सऊदी अरब, एक UAE। याद है ना आपको अच्छी तरह से? चाइना ने अपना हक अदा कर दिया है। उन्होंने एक तो जो $3 अरब का कर्जा था उसको रोल ओवर कर दिया फॉर मोर 2 ईयर्स। ठीक है। एक 70 करोड़ एक दफ़ा, 80 करोड़ एक दफ़ा उन्होंने हमें और दिए थे। और अब हम सुन रहे हैं जिसका ऐलान भी किया गया कि $2 अरब और चाइना ने कमिट किए हैं। ठीक है। सऊदी अरब ने वो गारंटी जो IMF ने मांगी थी वो दे दी है कि हम $2 अरब पाकिस्तान को देंगे। अब इसाक डार साहब ने UAE जाना है, वहाँ से अगर $1 अरब मिल जाता है तो वो जो हदफ था जिससे हम न सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचेंगे बल्कि हमारी इकॉनमी ट्रैक पर आ जाएगी, वो तो पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक लार्जर पोर्शन उसका जो है वो पूरा हो चुका है। ये एक तरफ है। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि इनको किसी दोस्त मुल्क ने एक पैसा नहीं देना। सऊदी अरब ने झंडी करा दी है, UAE ने झंडी करा दी। याद होगा ना आपको? ये सारी हवा में तो बातें नहीं हैं। तो सऊदी अरब ने ना सिर्फ ये कि वो कमिटमेंट दे दी है $2 अरब की, जिस तमतराक और शान से नवाज शरीफ समेत प्राइम मिनिस्टर और उनकी बेटी मरियम और उनका ख़ानदान शाही मेहमान के तौर पे सऊदी अरब बुलाए गए हैं, ये भी एक जेस्चर तो है ना? अच्छा, कि नहीं है? बिल्कुल जेस्चर है। और ये जेस्चर इसलिए, और इसके बाद आपको लगता है कि जेस्चर इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बात हमने सोशल मीडिया पर ही पढ़ी है और बहुत सारे जो लोग हैं उनका ताल्लुक यानी PTI से भी था कि सऊदी अरब के शाह फरमा रवा जो हैं यानी वलीअहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उससे हज़रत साहब की कुटी हुई है, क्योंकि उसके बहुत सारे हवाले भी देते हैं। अब इस मेरा ख्याल है TV पे बैठ के ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कि ये सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत बड़ा जेस्चर है और मुझे पता नहीं क्यों ये तवक्को है कि शायद जो कमिटमेंट उन्होंने की है इससे आगे भी वो जाएं। अच्छा। ये तो खैर वक्त बताएगा कि वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये हमें बज़ाहिर तो पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप दावों पर जाएं तो दावे तो PTI की हुकूमत ने भी बड़े किए थे कि हमारे दौर में इकॉनमी, क्या बात है, पाकिस्तान में कभी ऐसी इकॉनमी बेहतर रही नहीं। याद है ना आपको? 6% पे हम ग्रोथ ले गए, हालांकि आपको याद है कि 6% पे उन्हें मिली थी 5.8 पे, तो वो पहले साल माइनस में गई थी, दूसरे साल 1.9 पे आई थी, एंड इस तरीके से वो। अब बाकी जो फिगर हैं वो हमें हवाला दे देते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, और बाकी वो जो 2 बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी रेटिंग तय करती हैं उनका। लेकिन महंगाई तब भी थी, महंगाई तब भी बढ़ रही थी। अब तो खैर वो आसमानों को छू गई है, उसकी भी बात करते हैं अभी, लेकिन पहले ये बात कर लें तो हालात उस तरह के
महंगाई को जरा एक तरफ रखते हैं, अभी महंगाई पर तो अभी हमने मातम करना है हमने अभी। मैं वही तो कह रही हूँ, वो वज़ीर आज़म साहब ने भी रखा है, उस पर भी कोई बात वज़ीर आज़म साहब ने भी तो कहने का मतलब ये है कि जो ख्वाहिशात थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, आपको मैं याद दिलाता चलूँ, ये कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा होगा, प्रेसिडेंट हाउस पे चले कब्जे वो हो तो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उन चीज़ों ना सिर्फ ये कि वो अब इम्कान नहीं है, बल्कि अब ऐसा कुछ भी होना हमसे बहुत दूर चला गया है। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, इसको लोग डॉलर के दाम बढ़ने से भी जोड़ते हैं, डॉलर तो मुसलसल ऊपर चढ़ा है, तो ये क्या अभी भी डिफ़ॉल्ट का वो ख़तरा जो है वो मौजूद है क्या? क्योंकि कुछ लोग तो फिर बीच में हमने सुना था जी कि कह रहे थे कि हम वैसे तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं, लेकिन देखें ये आपको भी मालूम है, मुझे मालूम है कौन ये कहते थे। देखिए, डिफ़ॉल्ट का तल्लक डॉलर की कीमत बढ़ने या कम होने से नहीं है, डिफ़ॉल्ट का तल्लक IMF की सर्टिफिकेशन से है। क्योंकि IMF की सर्टिफिकेशन आ जाएगी तो फिर हमें दोस्त ममालिक खुल के हमारी मदद भी करेंगे, लोन तो भी फिर देंगे। उसके बाद फिर नीचे और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड बैंक है, जिस तरीके से ADB है, वो फिर हमें कर्जा देने में उनको कोई रिलक्टेंस नहीं होगी। और जब हमारे पास फ्लो ऑफ डॉलर आ जाएगा तो डॉलर की कीमत भी नीचे चली जाएगी और हमारी मईशत जो है वो उसको संभालने के लिए बहुत बड़े हद तक मदद मिलेगी। बहुत अच्छी पॉजिटिव वैसे आप बातें कर रहे हैं। ये पॉजिटिव बातें तो हो गई, पॉजिटिव बातें ये पॉजिटिव बातें जो है राह तक रहे हैं, कि आज ये पॉजिटिव बातें तो प्राइम मिनिस्टर साहब के आज के ट्विटर, वो अब हर आदमी, गरीब आदमी जो है वो तो दुआइयां देके देखिए, ये मैंने जो जिसारत की, जिसका आप ऑफेंस ले रही हैं, और उसने और वो आपने गलती ये कर दी कि मुझसे भी शेयर कर दी, तो बस एक पॉइंट के ऊपर नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है उस पर। देखिए, अप्रैल 2022-2023 का एक मुवाजना है, मेरे ख्याल में दिखा भी दिया जाएगा स्क्रीन के ऊपर। हमने कहा तो था अपने प्रोड्यूसर से कि वो दिखा दें। हाँ जी, वो दिखा देंगे, लेकिन ये तो बड़े खतरनाक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इसके ऊपर भी तो कुछ बात करें। देखिए, बात ये है, खुशी हुई आपकी बात सुन के कि कुछ बात करनी नहीं, बल्कि हमें बात ही ये करनी चाहिए। जी जी जी, वो तो हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया है इसलिए कि आज वो यानी ट्विटर हैंडलर बन गया ना प्राइम मिनिस्टर साहब, और उन्होंने जो दावे किए हैं उसके अंदर तो हम ऊंच नीच नहीं कर सकते। अब ये है ना मकाम उनकी भी तफरीह लेने का, उनके ऊपर तबसरा करने का भी और रिएक्ट करने का भी। इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता मैडम, ये हमारी स्क्रीन पर लोग देख रहे होंगे, इसको डिफेंड करना मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि सारे दावे अपनी जगह ठीक है। आप लोगों के दौर के अंदर आप लोगों ने कोशिश की मईशत को बहरान से निकालने की, दुरुस्त आपने इंटरनेशनली ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, वहाँ से इमदाद लेने की कोशिश की, IMF को इंगेज किया, ऑन बोर्ड लिया, दुरुस्त, सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, ठीक है। आपको बहुत जो है वो डेडली किस्म के सैलाब का भी सामना रहा, वो तमाम चीज़ें भी अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन महंगाई देखें, गुजारिश ये है, नहीं किया जा सकता। 2-3 तरीके से इसको देखना पड़ेगा। एक ये है कि आटे का थैला महंगा हो गया, कोई दो राय नहीं इसके बारे में, और ये गरीब आदमी की तबाही का बायस है, इस पे भी दो राय नहीं है। लेकिन हुकूमत की तरफ से एफर्ट्स का तज़किरा ना किया जाना भी उतनी ही बड़ी ज़्यादती है। अगर रमज़ान के महीने में फ्री आटा तकसीम का प्लान बनाया, पैसे लगते हैं ना उसके ऊपर, ये फ्री तो नहीं आता ना कहीं से कि फ्री आया फ्री बांट दिया आपने। मिलने वालों को तो हुकूमत पैसे दे रही है ना। तो इस तमाम तर के बावजूद भी गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। गरीब आदमी की ज़िंदगी पहले से दुबर है, पहले से अब तो उसके जान के लाले पड़ना जिसको कहते हैं ना, उसकी कमी रह गई है। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर आप बयान करेंगे तो ये तो बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है। वो क्या है? वो ये था कि जो ये 22 अप्रैल 2022 था, अप्रैल 2022, इससे पहले आए थे ना वो इक़्तिदार में, तो एक वो कंपैरिजन भी होना चाहिए था कि उन्हें मिला क्या था। अच्छा, क्या मिला था, क्या छोड़ के गए थे। हमने आधे रास्ते से सफर शुरू किया। हमारे वो जो हमारे प्रोड्यूसर है ना रवि साहब, वो कमाल के आदमी है। अच्छा। वो है ना कि मेरे मतलब की कोई बात नहीं वो करते और अपनी तरकीब से हर जाल बिछा लेते हैं। ना बुखारी साहब, अभी तो हमारे मतलब की यही बात है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और महंगाई अरूज पे। अभी तो देखिए, मेरी बात सुने, एक आम आदमी है ना बुखारी साहब, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि किसकी वजह से, क्यों, कैसे, कब। वो तब भी अजियत में था, वो अब भी अजियत में। उसका अल्लाह आपका भला करे। देखे ना हमने कितनी खूबसूरत बात की है। तो ये जो गरीब आदमी का अजाब है जिससे वो दो चार है एक तवील अरसे से, इसको ख़त्म करने के बगैर कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, साल तो जैसे कैसे गुजार लिया ना उन्होंने, लेकिन अगर उनको जल्दी, बहुत जल्द रिलीफ ना मिला तो फिर इन हुक्मरानों से जवाब तलबी होगी।